ऑफलाइन जब मैं बच्चों को पढ़ा रहा था ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर, तो जब मैं सेकंड एक्सरसाइज पे पहुंचा तो बच्चों को कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ रही थी। तो फिर मैंने उनको एक ऐसी टेक्निक बताई जिससे सभी बच्चे उस एक्सरसाइज का हर एक क्वेश्चन बना लेते हैं। अब बच्चों को मेन जो प्रॉब्लम कैलकुलेशन में आ रही थी वो कहाँ आ रही थी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे लिखा गया मानो 2 + 3/2 वट एवर जो भी नंबर आपको भी मिलेंगे -√2/3 और इसके डिवाइड में आ गया √3/2 -1/√2 +2। लेट अस सपोज, तो जब ट्रिग्नोमेट्री का वैल्यूज डाला इस तरह की कुछ एक्सप्रेशंस बन रही थी। बच्चों को दिया मैंने करो, लेकिन जब वो कैलकुलेशन करने लगे आंसर नहीं बन रहा था। रीज़न यहाँ पर वो कुछ मिस्टेक्स कर रहे थे। मिस्टेक्स क्यों कर रहे थे? क्योंकि यहाँ भी फ्रैक्शंस हैं, इनका एलसीएम एलसीएम लेना है, यहाँ भी हैं कुछ ऐसी टेक्निक जो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो और आपकी जो कैलकुलेशन है पूरी फ्रैक्शन की, ये ऊपर नीचे सब बिल्कुल इजी हो जाएगी। वो टेक्निक उनको नहीं पता थी, उनको समझाया। हर एक क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का बच्चे बड़े आराम से बना लेते हैं। स्पेशली जो आपका ये थर्ड पार्ट है 8.2 का, फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, बच्चे उसमें प्रॉब्लम, रैशनलाइजिंग में दिक्कत। तो यहाँ पर आज के इस लेक्चर में वही टेक्निक्स, वही सारी चीज़ें मैं आपको सिखाने वाला हूँ जिससे आप ऐसी कैलकुलेशन में कभी मिस्टेक नहीं करेंगे। लेकिन फिर मैं हर लेक्चर में जो बताता हूँ फिर मैं वही आपको बताना चाहूँगा। जब आप मेरा लेक्चर देखने आ गए हैं तो नोटबुक और पेन लेके आइए, नहीं तो इस लेक्चर को देखने का कोई फ़ायदा नहीं है, बंद कीजिए, आप कुछ और देख लीजिए। तो लेक्चर देखने आए, नोटबुक पेन लेके आइए और मेरे साथ इस पूरी एक्सरसाइज को आज यहाँ पे सॉल्व करो। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। ट्रिग्नोमेट्री एज यू नो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। यहाँ पर मैं डिटेल में आपको ये पढ़ाऊंगा, 3-4 लेक्चर्स और लगेंगे, मैं पूरी ये ट्रिग्नोमेट्री आपको करवा दूंगा। कंडीशन एक ही, नोटबुक पेन लेके आओ, ठीक है मेरे बच्चे। हर एक एक्सरसाइज में से एक ना एक क्वेश्चन जरूर आपको बोर्ड एग्जाम, फाइनल एग्जाम में पूछा जाता है, तो हर एक एक्सरसाइज इसकी इंपॉर्टेंट है। नो डाउट जो लॉन्ग आंसर टाइप है वो लास्ट एक्सरसाइज में से आता है जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं, बट सेकंड और फर्स्ट एक्सरसाइज भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन तो इसमें से ही आता है ना। अगर मानो सेकंड एक्सरसाइज में 2 मार्क्स का आ गया तो अगर ये कैलकुलेशन नहीं आती तो गए मार्क्स आपके। तो आज मैं आपको यही सिखाने आया हूँ, क्लियर है? तो मेरे प्यारे बच्चे सभी क्वेश्चन बड़े ध्यान से आपको समझना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, इसके जो टोटल पार्ट्स है वो हैं 5। सभी पार्ट में आपको सॉल्व करके बताता हूँ जल्दी से। फर्स्ट और सेकंड पार्ट बहुत इजी है। आई होप आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद हो गया। अगर याद नहीं हुआ है मेरा प्रीवियस लेक्चर देखिए, कैसे याद करना है, कैसे उसको बनाना है। विद इन 30 सेकेंड्स आप ट्रिग्नोमेट्री टेबल बना सकते हैं। ट्रिक बता रखा है कैसे वैल्यूज आप निकालते हैं। प्रीवियस लेक्चर, फर्स्ट लेक्चर ऑफ दिस ट्रिग्नोमेट्री, सो वेरी इंपॉर्टेंट, उसको देख लीजिएगा। तो मेरे प्यारे बच्चे ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें आपको सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री टेबल से वैल्यूज देखनी, याद नहीं होती तो टेबल बनाना सीख लो, वैल्यूज देखनी। जैसे साइन 60 डिग्री √3/2, कॉस 30 डिग्री √3/2, साइन 30 1/2, कॉस 60 1/2। सिंप्लीफाई किया, √3 3 होता है, 2 2 ज़ा 4 होता है, ये हो गया 4। इसका एलसीएम ले लिया 4, 3 + 1 4/1 = 1। देखो फर्स्ट पार्ट कितना ईजी है। सेकेंड पार्ट भी हम जल्दी से यहाँ पे करेंगे। इट इज़ 2 tan² 45 डिग्री cos² 30 डिग्री माइनस sin² 60 डिग्री। मेरे बच्चे tan 45 1 होता है, cos 30 की आप वैल्यू देखेंगे तो √3/2 मिलेगी आपको, उसका sin 60 की वैल्यू देखेंगे तो ये भी √3/2 मिलेगी। तो एक बच्चे ने क्या किया, √3/2 और √3/2 इसको पूरा सिंप्लीफाई किया, ठीक है। मेरे बच्चे ध्यान से सुनो, ये दोनों टर्म सेम है। अगर ये सेम है इसको कैलकुलेट ही मत करो यार, ये कैंसिल हो रही है, तो कोई ज़रूरत नहीं इसका एलसीएम एलसीएम लेने की, आप ध्यान रखा करो, ठीक है। तो देखो ये बच्चे मोस्टली कैलकुलेट कर लेते हैं, नो नीड, दोनों नंबर सेम आ गए ना, कैंसिल कर दो, कोई दिक्कत नहीं। अब कहीं लिखा है x - x कर देते हो ना कैंसिल, बस ऐसे कर दो, कोई मार्क्स नहीं करते इसके, ठीक है। तो देखो 2 पार्ट हो भी गया आपके। थर्ड पार्ट में बच्चों को कैलकुलेशन में दिक्कत आती है, आंसर मैच नहीं होता सर, माइनस का दिक्कत आता है, पता नहीं सर क्या हो जाता है। अरे भाई जो इसमें मैं आपको चीज़ बताने वाला हूँ ध्यान से समझना, ध्यान से समझना मेरे बच्चे। देखिए इधर ये हमने लिख दिया, cos 45 डिग्री की वैल्यू बताओ सर, 1/√2, ओके।
सेक 30, सर सेक 30 कॉस 30 का रेसिप्रोकल होता है। कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है सर? टेबल में देखा √3/2, तो इसकी 2/√3 होगी। ऐसे आप याद किया करो जैसे मैं बोलता हूँ। ये आ गया कोसेक 30, साइन 30 का उल्टा होता है, साइन 30 1/2 होता है, तो ये 2 आएगा। अब यहाँ पे बच्चों को दिक्कत आती है इसको कैलकुलेट करने में, ऊपर और नीचे ये दोनों सिंप्लीफाई करने लगते हैं। मेरे बच्चे इसकी एक टेक्निक है, बेस्ट टेक्निक। आप देखें, ये अपॉन है, ये एक न्यूमिनेटर है जिसमें ऑलरेडी फ्रैक्शन है, ये डिनोमिनेटर है जिसमें ऑलरेडी फ्रैक्शन है। तो अगर आप जिस तरह से ये लिखा हुआ अगर ऐसे ही कैलकुलेशन करेंगे तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, ये टेक्निक बताऊंगा कि न्यूमिनेटर जो पार्ट है, अभी तो ये सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, जो न्यूमिनेटर पार्ट है इसकी अलग कैलकुलेशन करो, बिल्कुल सेपरेट। और जो डिनोमिनेटर पार्ट है इसकी अलग कैलकुलेशन करो। एज यू नो, ये अपॉन क्या दिखा रहा है? डिवाइड। तो आप इसको अलग ब्रैकेट में रखो, डिनोमिनेटर को, न्यूमिनेटर को अलग ब्रैकेट में रखो और बीच में डिवाइड का साइन डालो। अगर आप ऐसा करेंगे तो यकीन कीजिए आपको कभी भी कोई भी मिस्टेक नहीं होगा इनकी कैलकुलेशन करने में। लेकिन जब आप ये बहुत बड़ा अपॉन डालते हैं, ऊपर न्यूमिनेटर नीचे डिनोमिनेटर करते हैं, तो जब आप इसको रेसिप्रोकल वगैरह करना होता है वहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम कर देती है। आप इनको हमेशा सेपरेट सेपरेट करेंगे हर एक क्वेश्चन, मतलब इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन चाहे किसी भी चैप्टर का हो, तो हमेशा जब भी डिवीजन हो और ऊपर न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में फ्रैक्शंस हो बहुत सारी, यही टेक्निक आपको हेल्प करेगी जिससे आपको गलती नहीं लगेगी। ठीक है, अब देखिए पहला जो न्यूमिनेटर है इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको ऐसे ही रखना है। डिवाइड, चलिए ये दो नंबर प्लस हो रहे हैं, इनको प्लस कर लो। 2 के नीचे कितने? 1। मेरे बच्चे इसका एलसीएम ले लिया आपने √3, यहाँ पर आ गया 2 + 2√3। आई होप आप एलसीएम ले सकते हैं। जब आपने इसका एलसीएम ले लिया और यहाँ पर इसको एक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, उसके बाद आपका क्या काम है? ये जो डिवाइड लिखा हुआ था इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसको मल्टीप्लाई कर दो, जो नेक्स्ट टर्म है इसको रेसिप्रोकल कर दो, दैट्स ऑल। इसके बाद मेरे बच्चे ये जो दो डिनोमिनेटर्स हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, और इसका कुछ होना नहीं एलसीएम, बस मल्टीप्लाई कर दो। और जो दो ऊपर न्यूमिनेटर बनेंगे इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो। ये तो बहुत सिंपल है, बड़े मजे से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। डिफिकल्ट भी आ जाए तो ऐसे ही करना है। पहले न्यूमिनेटर की फ्रैक्शन अलग बना देनी, डिनोमिनेटर की फ्रैक्शन अलग बना देनी, फिर डिनोमिनेटर पार्ट को रेसिप्रोकल कर देना है, बीच में मल्टीप्लाई कर देना है। उसके बाद न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर मल्टीप्लाई करने, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करने। ये जो मैं कर रहा हूँ, √3 × 1 √3 होता है। इस √2 को मैं इन दोनों के साथ अंदर मल्टीप्लाई करूँगा, ये बन जाएगा 2√2 प्लस ये बन जाएगा 2√6। इसके बाद करते हैं रैशनलाइजिंग। डिवाइड में √2 आ गया, इसको करना है रैशनलाइजिंग। अब रैशनलाइजिंग में क्या, ये 2 सेम नंबर है, इसको कॉमन लो, इसको कॉमन लो, नहीं तो रैशनलाइजिंग में नंबर बड़े बड़े आएंगे, आपको दिक्कत आएगी। तो 2 कॉमन आ गया, अब इस 2 का कोई रोल नहीं, बस आपको इस 2 को लिखते रहना है। आपने रैशनलाइजिंग इस पार्ट को करना है। और रैशनलाइजिंग में आप क्या करते हो बताओ? जो भी डिवाइड में इरेशनल नंबर होता है, जैसे इरेशनल है, इसके अपोजिट साइन, दो टर्म है ना, बीच में साइन चेंज कर देना होता है। क्लियर? अब फिर से न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर अच्छी बात क्या है कि जिसको हम रैशनलाइजिंग करते हैं वो दो टर्म का बना हुआ है, तो ये हमेशा आइडेंटिटी बनाता है, a+b a-b। ठीक है, और ये जो √3 है ये आप इन दोनों नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर? अब बताइए √3 √2 कितना हो गया? √6 हो गया। यहाँ पे √3 √6 किया, √18 हो गया। क्लियर है? ये जो 2 है इसको बाहर ही रखना है, और यहाँ पर आइडेंटिटी बन गई a² और √6 b²। ठीक है, a² - b² की आइडेंटिटी बन गई। ऊपर √6 है, इसका कुछ हो नहीं सकता। 18 है तो 18 में 9 होता है, तो इसको 9 × 2 लिख लो, तो 9 स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा। 2 यहाँ √2 का स्क्वायर 2, √6 का स्क्वायर 6। सिंप्लीफिकेशन चल रही है, इसका बन गया 3√2, 2 यहाँ आ गया -4। सिंप्लीफिकेशन चल रही है, यह आ गया -8। अब ये वाला जो माइनस है या मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर और ये इंटरचेंज हो जाएंगे, माइनस वाला प्लस प्लस वाला माइनस, तो 3√2 आगे आ जाएगा और √6 बाद में हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और नीचे से माइनस हटा देना क्योंकि ये माइनस हमने ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया। दिस योर आंसर। दिस पार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत से बच्चे इस पार्ट का एक्यूरेट आंसर नहीं निकाल पाते हैं। मेरे बच्चे, जो मैंने आपको कैलकुलेट करके दिया है ऐसे ही आप कैलकुलेशन करो, उसकी 2-3 बार आपको ये परमानेंटली याद हो जाएगी कैलकुलेशन। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में साइन 30 डिग्री है। ठीक है, साइन 30 डिग्री है, tan 45 डिग्री है, माइनस कोसेक 60 डिग्री है,
डिवाइड में मेरे साथ क्वेश्चंस आप भी लिखें बच्चे नोटबुक पे। सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री, कुछ नहीं करना, वैल्यू डालो। साइन 30 1/2, tan 45 1, कोसेक 60, सर जी साइन 60 का उल्टा होता है, साइन 60 वाली पता है √3/2 तो इसकी 2/√3। अब इस क्वेश्चन में भी दिक्कत आती है, देखो 3 नंबर आ गए न्यूमिनेटर में, 2 फ्रैक्शन है इसमें, तो कैलकुलेशन करोगे प्रॉब्लम आएगी। फिर डिवाइड में भी सेम चीज़ है, तो सेपरेट सेपरेट आपको यहाँ पर डिवाइड का साइन बीच में रखना है। अपॉन अपॉन लिखते रहोगे और आप गलत कर देते हो, ठीक है। सेक 30 सर कॉस 30 का उल्टा होता है, कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो ये 2/√3 आएगा। कॉस 60 डिग्री इट इज़ 1/2, कॉट 45 1 होता है। तो अब आपको क्या करना है, 1/2 + 1 और 2/√3 ये सेपरेट चलेगा, यहाँ बीच में आप डिवाइड का साइन डालेंगे, इस अपॉन का डिवाइड का साइन आ गया, और ये 2/√3 + 1/2 + 1 ये सेपरेट चलेगा। अब आप मेरे बच्चे एलसीएम ले लेंगे, इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 1, इसको मैं अलग से सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, तो इसका एलसीएम आ गया 2√3, ठीक है। 2√3 एलसीएम आ गया, देखो ये 2 है, ये √3 है, 1 2√3 एलसीएम आ गया। ये 2 है, ऊपर 1 है, एलसीएम है 2√3, नीचे 2 लगा हुआ है, तो यहाँ पर √3 की कमी है, ऊपर √3 कर देंगे। यहाँ 1 है तो ऊपर पूरा 2√3 आ जाएगा। यहाँ पर √3 है तो एलसीएम में √3 है, 2 की कमी है, 2 ऊपर कर देंगे, 4 आ जाएगा। इज इट क्लियर? अब ये देखो डिवाइड चल रहा है, डिवाइड चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, सेम चीज़ आप यहाँ पे करेंगे, सेम चीज़ करेंगे। 2√3 एलसीएम आ गया, यहाँ √3 है, 2 की कमी है, 2 ऊपर चल जाएगा 4, यहाँ 2 है, √3 कमी ऊपर चल जाएगा √3, ठीक है। और यहाँ 1 था तो ये आ गया 2√3, ठीक है। चलिए अब सिंप्लीफाई, ये √3 है, ये 2√3, जैसे मैं बोलूँ x + 2x कितने होते हैं, 3x होते हैं, ये √3 + 2√3 ये हो गया 3√3, इट इज़ 3√3 + 4 -4 -4, नीचे आ गया 2√3। डिवाइड है डिवाइड, अब इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, अब इसका डिनोमिनेटर ऊपर चल जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा अगेन 2√3 √3, इट इज़ 3√3, और क्या आ गया +4। ये देखो दोनों कैंसिल हो गए, तो आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा 3√3 -4 और नीचे 3√3 +4, ठीक है मेरे बच्चे। अब आपको कुछ नहीं करना, रैशनलाइजिंग करना है। जस्ट अ मिनट, लैपटॉप का चार्जर लगाना ही भूल जाता हूँ हमेशा, जस्ट अ मिनट। ओके ओके, रैशनलाइजिंग 3√3 -4 के साथ, 3√3 -4 के साथ। अब ये नंबर बिल्कुल सेम है, a - b a - b, इसमें a - b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर। ये नंबर आइडेंटिटी बना रहे हैं, a² - b², 3√3 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब यहाँ पर इसको a - b का आइडेंटिटी लगा देना होल स्क्वायर का, कैसे आएगा, इट इज़ a² + b² -2ab होल डिवाइड बाय इसका और इसका स्क्वायर ओपन करो, 3√3 को 2 बार लिखो, 3√3 × 3√3 तो आएगा 9 × 3 27, 4 का स्क्वायर सर 16, सिंप्लीफाई करते जाओ, इसका भी आएगा 27, इसका आएगा 16, 2 3 ज़ा। अब यहाँ पर एक चीज़ और बताना, कुछ बच्चे ऐसे मिस्टेक करते हैं, जैसे 2 है ना, वो 3 और 4 दोनों से इनटू कर रहे होते हैं। नो बच्चे, ये तीनों नंबर मल्टीप्लाई में, ये सिंगल नंबर है, ये 2 सिर्फ एक से मल्टीप्लाई होगा, जहाँ 3 से जहाँ 4 से, ये 2 3 या 4 दोनों से मल्टीप्लाई नहीं होगा, ठीक है। 2 3 से 6, 6 4 24, 24√3, नीचे माइनस करो, 7 में से 6 गया 11 आ गया, 27, और ये कितने होते हैं, 7 6 13, 1 2 1 3 4 43। तो भाई ये तुम्हारा आंसर आ गया, ये तुम्हें 3 मार्क्स का आ सकता है बोर्ड एग्जाम में, 3 मार्क्स का, वेरी सिंपल, 4th पार्ट। अगर आप ऐसा करेंगे ना सेपरेट सेपरेट, ये होल अपॉन ना लिखेंगे तो मिस्टेक नहीं होगा। जब भी ये होल अपॉन आता है तो बच्चा यहाँ पर कंफ्यूज हो जाता है, होल अपॉन रखना ही नहीं है, डिवाइड का साइन डालना है, सेपरेट सेपरेट करना है, दैट्स ऑल। मेरे प्यारे बच्चे, नेक्स्ट है 5th पार्ट। 5th पार्ट में 5 cos² 60 डिग्री + 4 sec² 30 डिग्री
माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री होल डिवाइड में साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। इस क्वेश्चन की एक खास बात बताऊं, जब आप ट्रिग्नोमेट्री पूरी पढ़ लेते हो तो उसके बाद ये आइडेंटिटी लिखी हुई है नीचे, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। एग्जाम में आप इसको डायरेक्ट 1 लिख सकते हो, बस आपको रीजन देना है कि एज वी नो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ वैल्यूज डालने की जरूरत नहीं है, अगर लेकिन उसने अगर बोला है कि वैल्यूज डालो फिर सिंप्लीफाई करो फिर करना पड़ेगा, नहीं तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। इज इट क्लियर? बट मैं अभी यहाँ पे वैल्यूज डाल लेता हूँ क्योंकि मैं वैल्यूज डाल के ही आपकी कैलकुलेशन यहाँ पे आपको सिखा रहा हूँ। कॉस 60 की वैल्यू सर 1/2, सेक 30 की वैल्यू सर सेक 30 तो कॉस 30 का उल्टा होता है, कॉस 30 √3/2 होता है, तो ये 2/√3 आ जाएगा इसका होल स्क्वायर। tan 45 1 होता है। अब यहाँ पे साइन 30 की वैल्यू 1/2, कॉस 30 की वैल्यू √3/2। फिर से दो फ्रैक्शंस आ गई, डिवाइड सेपरेट कर लेना, गलती नहीं लगेगी। यहाँ पर हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन, 4 नीचे आ गया 2 का 4, यह आ गया 2 का स्क्वायर 4, 4 4 ज़ा 16, नीचे √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा -1। अब यहाँ पर ऐसे और इधर मैं डिवाइड का साइन डालते हुए इस पार्ट को अलग करूँगा, 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस यहाँ पे आ गया 3/4। फिर इसका एलसीएम आ जाएगा 4 3 ज़ा 12, यहाँ 4 है 12 है 3 5 दिए 15, यहाँ 3 है 12 4 16 चौके 64 माइनस यहाँ पे 12 आ जाएगा। ये हो गया डिवाइड, यहाँ पर एलसीएम 4 आ गया 1 + 3। अब यहाँ पर कर सकते हैं आप 64 और 15, 5 और 4 9, 6 और 1 7, 79, उसमें से 12 माइनस करो, 9 में से 2 गया 7 और 7 में से गया 67 आ जाएगा यहाँ टोटल 67/12। यहाँ डिवाइड में खाली 1 ही बचेगा, क्यों? क्योंकि देखो 3 और 1 4 होता है, 4 4 कैंसिल हो गया 1, तो टोटल मिलाकर 67/12 आंसर है। 5 पार्ट्स क्वेश्चन नंबर 1 प्रैक्टिस कर लेना, इनमें से आ जाएगा कोई काम। मेरे बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 ये बहुत इजी है, वेरी वेरी इजी। अगर आपको इसमें कोई डाउट आता है तो मुझे कमेंट करें, ये नहीं मैं करूँगा, रीज़न क्योंकि बहुत ज़्यादा इजी है। क्योंकि अगर आपने ये 5 पार्ट समझ लिए, क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए सिर्फ आपको वैल्यूज़ डालनी और सिंप्लीफाई करना, ठीक है। इसमें एक पार्ट मैं करवाता हूँ, बच्चे कई बार डाउट पूछते हैं, इससे जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट जैसे लिखा हुआ है sin 2a इज इक्वल टू 2 टाइम sin a, तो बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि ये 2 क्या है, ये है ना, a ढूंढना है। तो यहाँ पे मैं आपको एक एग्जाम्पल समझाता हूँ। मानो मैंने a 30 डिग्री लिया, तो यहाँ पे साइन है 2 30 डिग्री यहाँ पे डाल रहे, तो यहाँ पे 230 से इंटू होके इसको 60 बना देगा। लेकिन यहाँ पे राइट साइड में स्टोरी अलग है, ये 2 है, यहाँ साइन 30 डिग्री, यहाँ साइन 30 की पहले वैल्यू डालनी है। पता लगे आप 230 से इंटू कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। यहाँ आपको साइन 30 की वैल्यू डालनी है, जैसे 1/2 कट गए, ये 1 आ गया। यहाँ पर एंगल से मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि एंगल में मल्टीप्लिकेशन में 2, यहाँ पे 2 रेशो के साथ, तो रेशो का जो वैल्यू आएगा फिर 2 इंटू करना उसके साथ। यहाँ पे साइन 60 डिग्री वैल्यू √3/2, तो हमने देखा लेफ्ट साइड 30 डिग्री के लिए √3/2 आ रही है और राइट साइड 1 आ रही है, तो ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे, तो 30 डिग्री ए का वैल्यू नहीं हो सकता, तो वही वैल्यूज होना चाहिए, आपको एक एक करके पुट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसका आंसर 0 बैठेगा क्योंकि 2 इंटू ए 0 होगा, तो 0 आएगा, साइन 0 0 डिग्री 1 होता है। यहाँ पर भी आएगा a 0, तो साइन 0 1, साइन 0 0 और 2 से इंटू करेंगे वो भी 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर सेटिस्फाई करेगा आपको 0 डिग्री। क्लियर है? तो बाकी पार्ट आसानी है। अब मेरे बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसमें आपको दिया हुआ है tan a + b, ये दिया हुआ है √3, और दूसरा दिया हुआ tan a - b, इट इज़ 1/√3। साथ में कुछ कंडीशंस भी दे रखी हैं, उन कंडीशन से आपने घबराना नहीं है, वो कंडीशंस होती हैं, क्वेश्चंस डिफाइंड रहेगा उनके लिए, ठीक है। आपके सिलेबस में कोई इतनी ज़्यादा हैवी कंडीशंस नहीं है, आपका मेन है कि इसमें को मैनेज कैसे करना है। यहाँ पर tan है, तो यहाँ पर अलग अलग और भी रेशोस हो सकती हैं, साइन हो सकता है, कॉस, सेक, कोसेक, एग्जाम में कुछ भी रेशो हो सकती है, कुछ भी करने का पैटर्न सेम है सबका। यहाँ पर √3 है, यहाँ पे 1/√3, यहाँ कई और भी नंबर हो सकते हैं दूसरी रेशोस के लिए, अलग अलग नंबर, लेकिन नंबर वही होंगे जो आपके ट्रिग्नोमेट्री टेबल में, उसके अलावा कोई और नंबर नहीं होगा, ठीक है।
श्योर। तो यहाँ पर जो एंगल में ए और बी है ये भी अलग अलग हो सकते हैं। यहाँ सिंपल उसने ए प्लस बी लिया हुआ है, आपको यहाँ पर 3a माइनस 4b, यहाँ पर दूसरी जगह 5a माइनस 7b ऐसा हो सकता है। तो करने का पैटर्न बिल्कुल सेम है जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ नहीं करना। ये tan है, ये उसका एंगल है, तो tan कितने डिग्री पे √3 होता है ये आपको पता होना चाहिए। टेबल से देख लो कि tan कितने डिग्री पे होता है, tan √3 जो है 60 डिग्री पे होता है, तो इसलिए जो इसका एंगल है वो 60 डिग्री के इक्वल है। तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन जाती है। उसके बाद a माइनस बी, tan a माइनस बी, तो tan कितने डिग्री पे 1/√3 होता है, ये 30 डिग्री पे होता है, तो a माइनस बी आ गया आपका 30 डिग्री। दैट्स ऑल। इसके आगे आपने इसको खुद करना है, एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको आप सॉल्व कर सकते हो, बहुत इजी है। यहाँ पर ये बहुत इजी है तो आराम से हो जाएगा, लेकिन कई बार यहाँ फ्रैक्शंस होती हैं a/2, 5b/3, कोई दिक्कत नहीं, उन फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करना आपने इस तरह से करने के बाद फिर एलिमिनेशन मेथड लगाना आपने जो चैप्टर 3 में सीखा हुआ है। फिलहाल ये इतना ज़्यादा इजी है, जैसे जैसे मैं इसको ऐड करूंगा b कर देगा तो 2a 90 डिग्री, तो a आपका 45 डिग्री आ गया। तो ये 45 डिग्री आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं a की जगह और b का वैल्यू निकल जाएगा। क्लियर है? ये बहुत ईजी है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में अगर ये आया है तो ये बड़ा सिंपल है, इतना सिंपल तो रेयरली आता है। एंगल बदल देगा, फ्रैक्शंस रख देगा, कुछ कर देगा, बस वो आपको मैनेज करना है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 4, ये है ट्रू फॉल्स जस्टिफाई करना है मेरे बच्चे। पहला पार्ट है साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a प्लस साइन बी, ये है फॉल्स स्टेटमेंट। बहुत से बच्चे सोचते हैं कि ये जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट ये साइन जो बाहर लिखा हुआ है ये अंदर मल्टीप्लाई होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ये साइन है, ये उसका एंगल है, ये मल्टीप्लिकेशन में कभी नहीं होते दोनों, ठीक है। तो इसलिए अगर आपको लग रहा है ये इसके इक्वल होता है, नो, इसका रिजल्ट कुछ और होता है जो आप 11th में पढ़ोगे। तो एक फॉल्स स्टेटमेंट आप जस्टिफाई कर सकते हैं। ए का वैल्यू आप 30 डिग्री ले लो, बी का वैल्यू आप 90 डिग्री ले लो, दोनों वैल्यूज आप यहाँ डालो। चलो 90 तो नहीं हो पाएगा, आपसे सिलेबस में नहीं है, 60 डिग्री ले लो, बी का वैल्यू 60 डिग्री लो। जब आप इसमें पुट करेंगे लेफ्ट साइड में तो आपको मिलेगा साइन 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री। पहले आप इन एंगल्स को प्लस करेंगे, जैसे 90 डिग्री आ गया तो ये 1 हो गया, लेफ्ट साइड 1 आ गई। यही a 30 और b 60 आपको राइट साइड में पुट करना है। तो राइट साइड में जब आप पुट करेंगे तो साइन 30 प्लस साइन 60 आप सिंप्लीफाई करेंगे, ये 1 नहीं आएगा, आप प्लस करके देख लो, ये √3 प्लस 1/2 बन गया। तो इसलिए ये फॉल्स स्टेटमेंट है और ये एंगल करके जो आपने किया ये जस्टिफिकेशन होगी, ठीक है। उसके बाद सेकंड पार्ट, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। मेरे बच्चे साइन थीटा की वैल्यू क्या इंक्रीज होती है जैसे जैसे आप थीटा को इंक्रीज करते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को देखो, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, आप एंगल को बढ़ा रहे हैं तो साइन वाला कॉलम देखो उसकी वैल्यूज बढ़ रही हैं कि घट रही हैं, उसकी वैल्यू भी बढ़ रही होती है। कि पहली वैल्यू 0 होती है, फिर 1/2 होती है, फिर 1/√2 होती है, फिर √3/2, फिर 1 होती है, तो उसकी वैल्यू भी बढ़ रही होती है। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है, तो इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं देना, ये ट्रू है। अगर जस्टिफिकेशन देना भी पड़े तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की पांचों वैल्यू साइन के लिए लिख दो, पहला कॉलम लिख दो तो समझ आएगा, जस्टिफिकेशन हो जाएगी। उसके बाद थर्ड पार्ट में कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, नो, कॉस की वैल्यूज डिक्रीज होती हैं जब आप उसका एंगल को इंक्रीज करते हैं। आप टेबल में देख सकते हैं, तो टेबल का जो सेकंड कॉलम है वो बना के दे देना, ठीक है। जैसे यहाँ पे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, यहाँ पे लिखना है कॉस थीटा। कॉस यहाँ 1 होता है, यहाँ पे √3/2 होता है, यहाँ पे 1/√2 होता है, यहाँ पे 1/2 होता है और यहाँ पे 0 होता है। तो जैसे जैसे थीटा देखो बढ़ रहा है, थीटा तो बढ़ रहा है लेकिन कॉस की वैल्यू क्या हो रही है, कॉस की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, 1 से स्टार्ट हुई 0 पे आके रुक गई, डिक्रीज होती है। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट थी, ठीक है। फोर्थ पार्ट, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज। देखो ये बोल रहा है साइन थीटा कॉस थीटा के इक्वल है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, नो 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 नो, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। ये दोनों बराबर होते हैं, 10th क्लास में आप हो तो 10th क्लास के हिसाब से देखेंगे दोनों 45 डिग्री के बराबर होते हैं। जब आपका थीटा 45 डिग्री होगा ये बराबर होंगे। तो अगर ये 45 डिग्री नहीं है, कोई और एंगल है जो आप 10th के टेबल में देखते हो, तो इनकी वैल्यू सेम नहीं आती। फॉर एग्जाम्पल 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, लेकिन कॉस 30 डिग्री लेंगे तो उसकी वैल्यू √3/2 होती है, इक्वल नहीं आए। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। जस्टिफिकेशन के लिए आपको एक एंगल पुट कर सकते हैं। नेक्स्ट है कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर 0 डिग्री। ओके भाई, ये टेबल से आप देख सकते हो कि tan 0 डिग्री कितना, कॉट 0 डिग्री कितना होता है। अगर ऐसे याद है आपको tan 0 डिग्री जो 0 होता है,
तो अगर आप इसका रेसिप्रोकल देखेंगे तो 1/0 आएगा, जो कि नॉट डिफाइंड होता है। बिल्कुल ये ट्रू स्टेटमेंट है, कॉट ए नॉट डिफाइंड होता है, ट्रू स्टेटमेंट है, कॉट ए नॉट डिफाइंड होता है फॉर 0 डिग्री। आते समझ। छोटी सी एक्सरसाइज, कितना ही बड़ा मेरा लेक्चर हो गया, सारे नोट्स बना लो, इसको प्रैक्टिस करो एक बार, दैट्स ऑल। नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्स्ट एक्सरसाइज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिलेक्ट करके वो आपको करवाएंगे। फिर उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री जो आइडेंटिटीज आपने लर्न कर ली हैं उन पे बेस्ड लास्ट एक्सरसाइज होगी, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना बच्चे, थैंक यू, बाय बाय एंड टेक